ठीक है, वचन देखते हैं फिर बताती हूँ आप लोगों को। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसका जो है 12 पद को। और 13 पद को भी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हालेलुया। क्या कहता है? कोई जन ऐसा ना हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। किसके छल में आकर? पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, है ना। यहूदा इस्करियोती किसके छल में आ गया? पाप के छल में आ गया, है ना। लोग तो था, लेकिन और एक बात था। वो क्या था? नाराजगी। क्या था? नाराजगी। अगर हम देखेंगे ना, जिस समय यहूदा इस्करियोती पकड़वाने के लिए गया तो उसका जस्ट पहले एक घटना घटा। वो घटना क्या था? यीशु मसीह खाने के लिए बैठा था, है ना। एक बहन आई, इत्र लाके उसके ऊपर डाल दी। यहूदा इस्करियोती को बड़ा खराब लगा। बोलता है कि इतना बहुमूल्य इत्र को काहे से बर्बाद कर दिए, है ना। इसको तो बेच के जो है कंगालों में दान दिया जा सकता था। उसको कंगालों का चिंता नहीं था, उसको कहाँ का चिंता था? अपना पॉकेट भरना था, क्योंकि उसको पता था कि ये काफी महंगा है ना। तो वो अपना पॉकेट के चक्कर में या उसको चुराने के चक्कर में वैसा था। तब यीशु मसीह क्या बोला, है ना, उसको क्यों सताते हो? जाने दो, मेरे साथ क्या किया? भलाई। इतने जन के बीच में अगर, है ना, आप कोई वैसा बोल दे तो इंसल्ट जैसा लगेगा कि नहीं? बेइज्जती जैसे नहीं लगेगा आपको? भरी सभा में आपको कोई थोड़ा सा दूसरा टाइप का बोल दे तो बेइज्जती लगेगा ना। तो एक तो बेइज्जती का भी एहसास था, दूसरा जो है रुपये का भी लालच था। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? मजबूत हो गया। कल मैं 4 बहनों को खड़ा की थी। कौन कौन को खड़ा की थी? नाम थोड़ा बताइए। जोर से ताली बजाएंगे। मेरे को भी थोड़ा सुनाई दिया, लेकिन अच्छा सुनाई दिया। जो भी बोली बहन, मेरे को पता नहीं कौन बोली। आप बोले, चलिए प्रभु आशीष दे। तो स्वर्गीय ज्ञान बोलिए सब एक बार। स्वर्गीय ज्ञान, सार्विक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, शैतानी ज्ञान। 4 ज्ञान। कितने ज्ञान? 4 ज्ञान ना। तो ये 3 ज्ञान का पठता है ना। कौन कौन का? सार्विक, संसारिक और शैतानी। इन लोगों का बड़ा दोस्ती है। बेचारा अकेले रह जाता है स्वर्गीय ज्ञान। अगर हम वचन पढ़ने में कमजोर हैं, प्रार्थना करने में कमजोर हैं, तो ये तीनों मिलके हम लोग को अपने तरफ मिलाएंगे कि नहीं? मिला लेंगे, मतलब पाप के अधीनता में ले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, संगति रखने का जीवन, है ना, और जो धन के कामों को करने का जीवन मजबूत है, तो ये स्वर्गीय ज्ञान के साथ हम मिल जाएंगे। हालेलुया। तो उसी तरह से यहूदा इस्करियोती का यहाँ पर था, है ना। एक तो इंसल्ट लग रहा था, होगा बेइज्जती जैसे, है ना। इतना भरा सभा में ये लेडीज का पक्ष ले रहा है, बोलने टाइप का नहीं लगेगा, है? उसको क्यों सताते हो? जाने दो बोलता है ना। तो सताते हो बोलने से कैसे लगने लगता टाइप का है? अभी आप ही लोग को मैं बोल दूंगी, ये भाई को ही बोल दूंगी, काहे सता रहे हैं भाई ये बहन को, तो भाई को खराब नहीं लगेगा, है ना। ये तुम अच्छा बोल करके बोल रहे हैं, हाँ बहन तुम यहाँ काहे के लिए बैठी है ना। विचार दूसरा है, यहाँ पे लाके मैं अपनी पत्नी को बैठाऊंगा करके, है ना। पता नहीं भाई का शादी हुआ है कि नहीं, मैं ऐसे उदाहरण के लिए बोल रही हूँ। हुआ है भाई? चलिए प्रभु को धन्यवाद। तो एक उदाहरण के तौर पे ना, नाराज मत होइएगा। मैं बता रही हूँ कि दिमाग में शैतान कैसे कैसे योजनाओं को डालता है, कैसे कैसे गड़बड़ियों को डालता है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये भाई बैठे हैं। अब इनका इच्छा है कि मेरी बीवी सामने से जो है बैठ करके जो है सुनती। अब इनको नजर आ गया वो पीछे जो है कुर्सी बढ़िया है भाई के बगल में, है ना भाई, खाली है ना कुर्सी। हाँ, तो ये क्या बोलेंगे? भला बोलेंगे इसके लिए, अरे बहन कितना बैठी है, पैर दर्द कर रहा है, वहाँ पे कुर्सी खाली है, बैठना चाहिए। इस बेचारी सोचेगा कितना भैया मेरा चिंता कर रहा है, बल्कि जाके बैठेगी। जैसे खस के अपनी बीवी को लाके बैठा
है ना। तो वही हालत किसका था, यहूदा इस्करियोती का, है ना। तो ये भाई के लिए वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना, तो उदाहरण है। तो वैसे ही हालत किसका था, यहूदा इस्करियोती का था, है ना। भलाई करने के पीछे अपना बुरा लालसा था, बुरा इच्छा था, तो उसमें सीधा उसको चोट पड़ गया, है ना। अब यही मान लीजिए बोल रहे हैं और मैं यहाँ से बोलूंगी काहे उसको सता रहे हैं, जाने दीजिए, तो कैसे उनको खराब नहीं लगेगा, मैं तो अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ लेकिन तो सता रहे हैं बोल रहे हैं, है ना। तो यही चीज जो है उसको इंसल्ट लगा, तो उसको बेइज्जती जैसा महसूस हुआ, ये तो बात है ही है। फिर साथ में जो है अंदर से जो है लालच का भी उसके अंदर, है ना, स्वभाव था। तो ये दोनों मिलकर के उसके जीवन में क्या किए, शैतान के लिए बड़ा दरवाजा खोल दिया, है ना। पहले तो छोटा सा दरवाजा था, अब चोर है भाई, मोटा तगड़ा अच्छा चोर है, तो उसके लिए इतना बड़ा छेदा रहेगा तो घुस नहीं पाएगा, नहीं ना। एक बार हम लोग यहाँ प्रयास किए चोरी करने का, तो जो है हम लोग छोटे छोटे थे और कच्चे का मकान में किराया रहते थे। मेरी मम्मी पैटनपुर में ग्राम सेविका के पद में काम करते थे, उस समय काफी छोटे थे बच्चे लोग के जैसे। तो चोर लोग क्या किए, देखे ताकि रंग भी रहे होंगे, तो जहाँ पास पेटी है ना, तो वहीं के पास वो लोग छेदा किए, है ना। इधर से तो बड़ा छेदा किए, है ना, बाहर से बड़ा छेदा हुआ, लेकिन उधर से जो है छोटा सा छेदा हुआ, जो अंदर का भाग था वो छोटा हो गया। पेटी को निकाल देखे नहीं निकला, तो फिर मेरी बहन तीसरे नंबर वाली का डिलीवरी हुआ था, तो वो रोने लगी, तो वो जब गए मेरी मम्मी को बाथरूम के लिए बाहर निकली, तो वो सिकड़े जो है बाहर से लगा दिए थे, तो पड़ोसी लोग चिल्लाते थे तुरंत, तो हम लोग क्या किए, भाग गए। तो मैं बता रही हूँ, मैं आप लोग को बताने का मतलब ये है कि वो जो है चोर जो है बड़ा हॉल, है ना, बड़ा छेद जो है बनाने नहीं पाया, जिसके कारण वो पेटी बाहर निकलने नहीं पाया। लेकिन अगर मेरी बहन जहाँ तक मान लीजिए नहीं उठी रहती, तो हो सकता है वो धीरे धीरे वो बड़ा बना लेता। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में कहता है, उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को बिगाड़ती है। हालेलुया। आज थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, पत्नी को थोड़ा थोड़ा डांटते हैं, लेकिन एक दिन आएगा छपाट दीजिएगा, फिर उस दिन फिर आपका आत्मिक जीवन सुहा। बदनाम होंगे कि नहीं होंगे, कैसे खड़े होकर बोलिएगा, अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखो, बोलने पाइएगा नहीं ना। और पत्नी लोग मान लीजिए थोड़ा थोड़ा अभी आदत है नई बात मानने का, है ना। अब एक आध दिन मान लीजिए कुछ और नहीं किया भाई, है ना, और आप लोग को ज्यादा गुस्सा आया, सुनता भी नहीं है, बोल करके जोर से को डंडा लगा दिया, उसके बाद बोले भाई बहनों पति के अधीन रहो। तो यही चीज है ना भाई बहनों, शैतान क्या है, हमारी पवित्रताई के पीछे पड़ा है और वो योजना बना रहा है, वो जान रहा है कि आप कहाँ पे कमजोर है, तो वो कमजोरी को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है और साथ ही साथ अपने आप को कंट्रोल करना है ना। अब आप बोलेंगे मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकती हूँ, है ना, मेरे मुंह से तो जो नहीं सोचती हूँ वो भी निकल जाता है, जैसे पौलुस बोलता है, पौलुस को बार बार आग मत बनाइएगा, है ना। पौलुस बोलता है ना, मैं जो नहीं करना चाहता हूँ वही हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना है ना। परमेश्वर का वचन ना कई बार टोकता है हमको, हम ही लोग ढीठ बन के राजा दाऊद के समान जबरदस्ती घुस जाते हैं पाप करने के लिए, है ना। राजा दाऊद को नहीं टोका, इसलिए तो परमेश्वर बोलता है, तूने जो मेरे वचन को तुच्छ जान करके उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है, कहता है ना। तो परमेश्वर राजा दाऊद के लिए और भी आशीष रखा था, जाके पढ़ेंगे तो जो है और भी आशीषों को उसके लिए रखा था, बोलता है मैं तो तेरे लिए और भी देने वाला था, कहता है ना। लेकिन उसका ये गड़बड़ी के चलते ना परमेश्वर उसको उतना में ही रोक दिया। हालेलुया। कोई बाप चाहेगा कि उसका बेटा चपरासी बन के दुनिया में रहे, तो चाहेगा, क्या चाहेंगे, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना। बाप को चाह रहा है कि एकदम मेरा बेटा को कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, माँ सॉरी इसको दिला दी। हालेलुया। सोना मना है, बोलिए, मैं सोना बोलूंगी तो आप लोग नारा लगाइएगा, मना है कहिएगा, ठीक है। सोना मना है, मजा नहीं आया, थोड़ा जोर बोलिए, सोना मना है। तो मैं जब खड़ी होती हूँ ना, तो वहाँ सोना मना है, इधर उधर देखना मना है, और जो लोग काम में लगे उनको छोड़ करके बाकी को इधर उधर जाना भी मना है। हालेलुया। तो जो है हम लोग इस तरह से देखते हैं।